तो दोस्तों मीशो का आईपीओ अभी लॉन्च हो चुका है, आज से शुरू हो चुका है और 3 दिन तक ये आईपीओ रहने वाला है। 3 से 5 दिसंबर तक ये आईपीओ रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या डिटेल्स है इस आईपीओ की, और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ कि मैं क्या इसमें इन आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मीशो लिमिटेड की बात करें तो मोस्ट ऑफ आपको पता होगा कि ये बेसिकली एक ऐप है जहां पर आप जाकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग की ये ऐप है और मेजरली ये देखा जाता है कि यहाँ पर थोड़े से सस्ते कपड़े ज्यादा मिलते हैं जो कि आपको बाकी वेबसाइट्स पर नहीं मिलती। जैसे स्नैपडील हुआ करता था उस टाइप से ही ये ऐप है जो कि लिस्टेड अभी होने जा रही है। अब अगर हम और डिटेल्स की इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल 5400 करोड़ रुपए इशू में उठाने वाले हैं, जिसमें से 4200 करोड़ फ्रेश इशू है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात रहती है। अगर फ्रेश इशू है तो यानी कि कंपनी को ये पैसा मिलेगा और कंपनी कुछ यूटिलाइज कर पाएगी इस पैसे को। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स बेच के जा रहे हैं। और 1100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसमें पुराने जो प्रोमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैसा मिलते हुए नजर आएगा। रिटेल का हिस्सा वही 15,000 रुपए के 14-15,000 रुपए के आसपास है अगर आपको एक लॉट अप्लाई करनी है। ओवरऑल अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए जो रेवेन्यू है वो इनका लगातार ग्रो हो रहा है। लगातार आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे हमने बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होती हुई देखी है रिसेंट टाइम्स में, पिछले 1-2 सालों में ज्यादा ये चलन चला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी आपको ये नजर आएगी। लगातार लॉसेस में ये कंपनी है, हालांकि इनकम इसकी लगातार इंक्रीज हो रही है। ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग, ये सब नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इन सब पे बात करने का कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब बात करें कि ये कंपनी कहां पर ये पैसा लगाने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1300 करोड़ रुपीस लगाएंगे। अब ये थोड़ा सा एक सेकंड जो है थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज है कि कंपनी पेमेंट ऑफ सैलरीज में लगभग 480 करोड़ रुपए लगाने वाली है। तो क्या कंपनी के पास इतने अभी लाले पड़े हुए हैं कि इनके पास 480 करोड़ रुपए चाहिए इनको सैलरीज पे करने के लिए, एग्जिस्टिंग और रिप्लेसमेंट हायर्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली होता ये भी है आजकल कि एआई का यूज हर जगह करो, अपनी बुक्स में हर जगह, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है कि हम एआई का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक और लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर आप जीएमपी पे बात करेंगे तो लगभग अभी 40-46% के गेन्स दिखा रहे हैं जीएमपी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक आईपीओ इन्वेस्टर हैं जिसमें आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और फर्स्ट डे गेन्स हो जाएंगे, तो देखिए ये भी गारंटी नहीं होता है आजकल की जीएमपी का जो है वो एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि शुरू में जीएमपी दिखता है। लिस्टिंग के आसपास कई बार केसेस ऐसे हुए जिसमें जीएमपी नहीं आता है। और ऑनेस्टली ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, यहाँ पर कोई रोड मैप नहीं होता है कि कब तक ये लॉस चलेंगे, कब ये खत्म होंगे, कब ग्रोथ प्रॉफिटेबली शुरू होगी। तो वो सारी चीजों की वजह से वैल्यूएशंस इनकी आइडेंटिफाई करना कि क्या ये वैल्यूएशन सही है या नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आज के टाइम पे हो गया है। तो इसलिए वैल्यूएशन पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, सही वैल्यूएशन है, खराब वैल्यूएशन है, क्योंकि ओवरऑल आपको यही देखने को मिलता है कि जो जब आईपीओ आने वाला होता है उस टाइम के इनकी सेल्स अच्छी हो जाती है, प्रॉफिट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, लॉसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आते हैं, जो कि एक ट्रेंड बना हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा भरोसा करना आईपीओ के टाइम पे मुश्किल है। जीएमपी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है, एक गेन्स की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं सारे आईपीओ खुद पर्सनल लेवल पे अवॉइड कर रहा हूँ और ये भी मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स की बात है तो मेजरली जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब्सक्रिप्शन की ही आपको सजेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।